क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रिजल्ट अपन को याद करना है कि जब ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर इसके रूट्स जो हैं, दो ही रूट्स होते हैं, एक तो अल्फ़ा एक तो बीटा, अगर दोनों रूट सेम हैं और उसके साइन ऑपोजिट हैं तो आपका बी क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो वो हो गया। सिंस आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाता है आपका, ये अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा हो गया, तो ये ज़ीरो हो गया। तो ये क्या होता है आपका बी अपॉन ए, ये तो आपका ज़ीरो होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बी को भी ज़ीरो कर देते हैं। अब एक जो है वो आपका ज़ीरो है और बी जो है वो आपको नहीं पता है, तो इस केस में क्या होगा, आपका सी जो होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम अल्फ़ा बीटा की बात करें, अल्फ़ा ज़ीरो हो तो ये भी ज़ीरो होगा, मतलब सी अपॉन ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसको तो हम ज़ीरो नहीं रख सकते, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सी को हमको ज़ीरो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो और बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस केस में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अल्फ़ा इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड बीटा इज इक्वल टू आपको कुछ भी दिया हो, तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो इस केस में आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो भी इन्फिनिटी होगा, दैट इज़ आपका बी बाई ए इन्फिनिटी है, एंड आपका अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी इन्फिनिटी है, दैट इज़ आपका सी अपॉन ए इन्फिनिटी है। जब नीचे में कुछ चीज़ आती है उसको हम लोग अगर ज़ीरो रख देते हैं तो वो चीज़ हमारी इन्फिनिटी को टेंड कर जाता, इन्फिनिटी वो हो जाती है। मतलब अगर ए टेंडिंग टू ज़ीरो देन अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी ए टेंडिंग टू ज़ीरो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ए को ज़ीरो कर देते हैं लेकिन बी को ज़ीरो हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा भी इन्फिनिटी हो जाए और बीटा भी इन्फिनिटी हो जाए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू ये अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों इन्फिनिटी हो गया, मतलब आपका बी बाई ए जो है वो भी इन्फिनिटी हो गया, एंड आपका सी बाई ए वो भी इन्फिनिटी हो गया। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आपका कुछ इस तरीके से केस बन रहा है। तो यह इस केस में क्या होगा कि आपका ए भी ज़ीरो हो जाएगा एंड बी भी ज़ीरो हो जाएगा, बट सी आपका ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अगर आप देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये सी अपॉन ए, और ये क्या है आपका, आपको इन्फिनिटी मिल रही है, मतलब ए तो ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सी ज़ीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को फिर हम लोग वो नॉट डिटरमिन्ड हो जाती है, तो इसीलिए ये रिजल्ट याद रखने हैं। अब देखो यूज़ कैसे होंगे। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन आपका हैज़ एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी एंड बोथ रूट्स आर इन्फिनिटी। एग्जैक्टली वन रूट एट इन्फिनिटी की कंडीशन ए इज इक्वल टू ज़ीरो कर दो, बोथ रूट्स इन्फिनिटी, तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू ज़ीरो।